हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो यार, कहानी की शुरुआत होती है 1992 से, जब एक छोटी सी नाव रहस्यमय तरीके से स्विमिंग पूल के ऊपर आती है और उसकी आवाज़ एक छोटी सी बच्ची के कानों में पड़ती है और वह जाग जाती है। वह अपने भाई को खुश करने के लिए अकेले स्विमिंग पूल की ओर चली जाती है और उस पूल के अंदर वह नाव वाला खिलौना देखती है। जैसे वह उसे निकालने की कोशिश करती है तो एक रहस्यमय शक्ति उसे पानी में खींच लेती है। लड़की झटपटाती है, लेकिन तभी लड़की को पानी के अंदर से उसकी माँ उसे पुकारते हुए दिखती है। और जब वह कोशिश करके पानी से बाहर आती है तो वहाँ उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ खाली मैदान था। अजीब बात यह है कि पूल की लाइटें टिमटिमाने लगी, जैसे कोई खतरे का संकेत हो। लड़की जैसे ही किनारे के पास पहुंची और निकलने वाली थी, तभी वह नाव खिलौना फिर से पानी के ऊपर तैरने लगा। और जैसे ही लड़की ने उस नाव को दोबारा पकड़ने की कोशिश की तो वह रहस्यमय शक्ति उसे पानी में खींच ले गई और इस बार वह लड़की पानी के अंदर गायब हो गई। सिर्फ उसकी प्यारी सी खरगोश वाली चप्पल ही बाहर रही। इस घटना के बाद हमें 15 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर जैक का परिवार एक नया घर ढूंढ रहा था। उसकी पत्नी ने एक घर पसंद किया जो कि सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि सस्ता भी था। और सबसे खास बात यह थी कि इसमें जैक का पसंदीदा स्विमिंग पूल भी था। जैक, जो कि गंभीर चोटों की वजह से बेसबॉल करियर से रिटायर हो चुका था, जब कैरिन एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी, जैक को पूल में तैरता हुआ बेसबॉल दिखाई दिया और जैक के लिए बेसबॉल उसका पसंदीदा खेल था। वह पूल के किनारे झुका और गेंद निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक वह पूल में गिर गया और उसके ऊपर नीले कागज में लिपट गया। उसके पैरों के नीचे घास उगने लगती है, जिससे उसके दिमाग में अजीब से विजुअल चलने लगते हैं। अपने आप को बचाने के लिए जैक पानी की सतह के पास पहुंचता है और वह आखिरकार पूल से बाहर निकल जाता है। तभी कैरन घर से दौड़कर आती है और जैक की हालात देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर की जांच से पता चलता है कि जैक की बीमारी गंभीर हो गई है और डॉक्टर ने उसे बेसबॉल भूलने की सलाह दी। डॉक्टर सुझाव देता है कि नियमित दौड़ना, तैरना उनकी बीमारी को धीमा कर सकता है और जैक को बेसबॉल छोड़ना स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि वे ऐसा नहीं चाहता था और इसके बाद में उसका पूरा परिवार इस घर में शिफ्ट हो गया। नए घर में साफ सफाई शुरू हो गई। जैक पूल के ड्रोन को साफ कर रहा था, तभी उसके हाथ में चोट लगती है। इससे पहले कि वह समझ पाता, ड्रेन से बदबूदार काला पानी बाहर निकलने लगा। और क्या ये सुरक्षित था? जल्द ही उन्होंने एक प्रोफेशनल मरम्मत करने वाले को बुला लिया। मुरम्मत करने वाले ने बताया कि ये काला पानी बेसमेंट की प्रकृति झरने वाला है, जो लंबे समय तक जमा रहने की वजह से काला और बदबूदार हो गया है। और उसने ये भी कहा कि इस पानी में खनिज है जो त्वचा के लिए चमत्कारी है। और इसके 2 दिन बाद सफाई का काम खत्म हो गया और ये सारा परिवार खुश था और पूल के अंदर पानी भी भरपूर था। सभी परिवार ने पूल के अंदर खूब मस्ती की और इसी दौरान जैक को पानी में तैरते हुए अपनी सेहत पर सुधार महसूस हुआ। और इसके बाद में रात में कैरन पूल में रिलैक्स करने के लिए आई और पूल के अंदर तैरते हुए उसने अपने पति को देखा, जिससे वह डर गई। और जब उसने बाहर आकर आंखें खोली तो किनारे पर कोई नहीं था। तभी पूल की लाइट्स पहले की तरह अजीब ढंग से टिमटिमाने लगी। कैरन को कुछ गलत लगा। वह जल्द ही किनारे पर चढ़कर घर लौट गई। उसने जैक से पूछा कि ये क्या मजाक कर रहे थे, लेकिन जैक कहता कि मैं तो कमरे में सो रहा था। सुरक्षा के लिए कैरन ने सुझाव दिया कि पूल पर कवर लगा देना चाहिए और लाइट्स की जांच करानी चाहिए। मामला वहीं खत्म हो गया। लेकिन रात के समय जब सभी सो रहे थे, घर की बिल्ली पूल के किनारे चली गई और तभी वह खिलौने की नाव फिर से पानी के ऊपर तैरने लगी। अगली सुबह छोटे बच्चे ने देखा कि पूल में बिल्ली का पट्टा तैर रहा है। कैरन ने उसे दिलासा दिया कि बिल्ली ठीक है। पूरे परिवार ने बिल्ली को आंगन में ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि जैक उस पट्टे को निकालने के लिए पूल के किनारे गया। और पट्टा निकालते समय उसे एक हैरान करने वाली बात पता चली। उसके घाव में कोई दर्द नहीं था। पट्टी हटाने पर देखा कि घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वहां पे कोई भी निशान नहीं है। उन्हें लगा कि इस पानी में सचमुच में कोई जादुई गुण है, लेकिन उन्हें बिल्ली अभी तक नहीं मिली। उसी रात कैरन एक बुरे सपने में जागी और देखा कि जैक बिस्तर पर नहीं है। उसने खिड़की से देखा तो जैक देर रात तक पूल में तैर रहा था। उसने जल्द ही जैक की नई जांच करवाई और डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ कि इसका शरीर इतनी तेजी से ठीक हो रहा है, जैसे उसको कोई बीमारी थी ही नहीं।
इससे जैक को अपनी टीम में वापस होने की उम्मीद जागी। इसके बाद वह दिन रात पूल में समय बिताने लगा, लेकिन अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन जैक अपने बेटे के साथ सिक्का ढूंढने का खेल खेल रहा था। जब उसका लड़का एन सिक्का छुपा रहा था, उसे किनारे पर एक काली परछाई दिखाई दी और सिक्का पानी में गिर गया। आन को लगा कि जैक आ गया है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने अपने चश्मे पहने और पानी में गया। सिक्का उठाते ही एक सिक्का और ऊपर से गिरा और एक सिक्का ड्रोन में फंस गया। सिक्का उठाते समय उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो उसे नमस्ते कह रही थी। उसने चारों ओर देखा तो उसे अपनी बहन की आकृति दिखाई दी, तो किनारे पर उसकी बहन नहीं थी। उसे लगा कि उसकी बहन उसके साथ मजाक कर रही है और वह फिर से पानी में जाने वाला था। लेकिन तभी एक डाइविंग बोर्ड से जोर से आवाज आई और जब वह ऊपर आकर देखने लगा तो उस बोर्ड पर कोई नहीं था। इस अजीब घटना ने उसे बेचैन कर दिया। तभी ड्रोन से एक छोटी लड़की की आवाज आई। आन ड्रोन की तरफ तैरा और लड़की के पास गया। लड़की ने कहा कि मेरा नाम क्वीन है और वह अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रही। उसने कहा कि उसे आन का खिलौना मिल गया है। आन ने हाथ बढ़ाया और उसने एक काले बालों में लिपटा हुआ सुपरमैन खिलौना उसे पकड़ा दिया और खिलौने के बाल साफ करते समय एक काला हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसे पकड़ लिया। वह डर के मारे चीख पड़ा और किसी तरह राक्षस से छूटकर भागा और वह रहस्यमय प्राणी पानी में चला गया। आन ने यह बात कैरन को बताई। कैरन को पहले लगा कि ये कोई शरारत कर रहा है, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। उसने पूछा, तुमने क्या गलत देखा है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लेकिन आन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। कमरे में लौटकर कैरन ने जैक से इस बात पे चर्चा की। जैक को लगा कि शायद पड़ोस के बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे थे या वह आन का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। उस रात जैक और कैरन बाहर गए। तभी उनकी लड़की पैट ने चुपके से अपने बॉयफ्रेंड एंडी को घर पे बुला लिया और वह दोनों पूल के अंदर लुका छुपी खेलने लगे। जब पैट की बारी आई, एंडी चुपके से किनारे पर गया ताकि वह उसे डराए। पैट ने पानी में छलांग की आवाज सुनी और उसी दिशा से कोई उसे आवाज लगा रहा था। वह आवाज की ओर बढ़ी, लेकिन पानी गहरा होता गया। उसे लगा कि उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब उसने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वहां पर कुछ नहीं था। और तभी लाइट फिर से अजीब ढंग से टिमटिमाने लगी और पानी के नीचे एक छाया दिखी। पैट ने नीचे गोता लगाया, लेकिन जब वह ऊपर आई तो उसे पीछे एक काला राक्षस दिखाई दिया। वह मुड़ी तो राक्षस पानी में गायब हो गया। उसे लगा कि एंडी मजाक कर रहा है और जब वह उसे सबक सिखाने के लिए नीचे गई, लेकिन तैरते हुए उसे एहसास हुआ कि पूल अब गहरे खड्डे में बदल गया है। और जब वह वापस लौटने की कोशिश करती है तो राक्षस उसके पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे की ओर खींचता है। पैट किसी तरह से छुड़ाकर रोशनी की ओर आती है और बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकल के आई। बाहर निकलने के बाद उसने एंडी से कहा कि पानी में कुछ है, लेकिन एंडी ने कहा कि मुझे डराओ मत, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम्हारा पैर किसी चीज में फंस गया होगा। उनकी बात पूरी होने से पहले आन चिल्लाया कि मम्मी पापा आ गए। एंडी डरकर पीछे दरवाजे से भाग गया। अगले दिन आन ने पैट से पूछा कि क्या उसने भी अजीब सा प्राणी देखा था, तो पैट ने उसे चुप रहने के लिए कहा क्योंकि घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके पापा की बीमारी ठीक हो रही थी और वह इस घटना को लेकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहते थे। इसके बाद घर में पूल पार्टी रखी गई और सभी पूल पे मस्ती कर रहे थे, लेकिन आन अपने कमरे में था। उसने बाहर एक कैमरा लगाया ताकि अजीब घटनाओं को कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। किचन में तरबूज काट रही कैरन को बाहर से बच्चों की चीख की आवाज सुनाई दी, जिससे वह बेचैन हो गई। बाहर जैक बच्चों के साथ पानी में खेल रहा था और वह खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। और इसके बाद में कैरन ने एजेंट से पूछा कि इस पुल का इतिहास क्या है, तो एजेंट ने बताया कि ये पुल कम से कम 15 साल से बेकार पड़ा था। कैरन को ये समझ नहीं आया कि इतना अच्छा पुल आखिर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। कैरन के बार बार पूछने पर एजेंट ने आखिरकार उसे सच बता ही दिया कि एक छोटी सी लड़की पूल के अंदर डूब के मर गई थी, जिसके बाद इसे छोड़ दिया गया। और ये सुनने के बाद कैरन की रीढ़ से सरहन दौड़ गई और उसने उस लड़की का नाम लिया, जिसे सुनकर एजेंट भी हैरान हो गया कि कैरन को उसका नाम कैसे पता चला। तभी पूल में हादसा हो गया। जैक एक बच्चे को पीठ पर बिठाकर खेल रहा था और तभी अचानक काला पानी पूल के ऊपर आने लगा और उसके मुंह में घुस गया। उसकी आंखें सन हो गई जैसे कोई उसमें भूत आ गया हो और वह बच्चे को कसकर पकड़कर गहरे पानी की ओर बढ़ने लगा। आन ने यह सब कैमरे में देखा और कैरन को बताया और बच्चे को किसी तरह से बचाया गया, लेकिन उसके पैरों पे जैक के पकड़ने के निशान बने हुए थे। जैक बेहोश होने के बाद होश में आया
इसके बाद पार्टी को बंद करना पड़ा और उनके सभी दोस्त इस परिवार से दूरी बनाने लगे। कैरेन ने पूल को देखकर समस्या की गंभीरता समझी और घर छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा कि पूल में कुछ गलत है, लेकिन जैक के लिए पूल सबसे अच्छी चीज थी। कैरेन ने जैक से कहा कि एक बच्चे की जान जाते जाते बची है, और ऐसा सुनने के बाद जैक मान गया। लेकिन जैसे ही उनकी कार घर से कुछ दूरी पे गई तो जैक को खांसी आनी शुरू हो गई और उसके मुंह से काला पानी निकलने लगा। मजबूरी में उन्हें घर लौटना पड़ा और डॉक्टर को फ़ोन किया, और डॉक्टर ने उसे कहा कि शायद ज़्यादा रिहाब करने की वजह से और ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है, उसे आराम करना चाहिए। इसके बाद में जैक को होश आया। जैक को होश आने के बाद में उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने कैरेन को रिक्वेस्ट किया कि इस बात का पता लगाने के लिए उसे एक बार पूल में वापस जाने दे, ताकि वह इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा सके। कैरेन को अब कुछ समझ आया। उसने पूल का पानी निकालने का फैसला किया। रात में उसने इंटरनेट पे उस लड़की के बारे में खोजा और उन्हें डरावना सच पता चला। इस पूल में सिर्फ क्वीन ही नहीं बल्कि दर्जनों लोग मरे हुए थे। उसने घर के बिल्डर, जो कि क्वीन की माँ थी, उसको ढूंढ निकाला। कैरेन ने सारी बात बताई। पहले तो बूढ़ी औरत ने इनकार कर दिया, लेकिन उसने जब सुना कि क्वीन अपनी माँ को ढूंढ रही है तो वह टूट गई। उसने बताया कि वह एक झरना था जो सारी इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन हर बार एक ही जान लेता था। अपने बीमार बेटे के लिए, जो तैरने का शौकीन था, उसने वह जगह खरीदी और झरने को पूल में बदल दिया। उसका बेटा ठीक हो गया, लेकिन कीमत थी उसकी बेटी, और इसकी कीमत उसकी बेटी क्वीन को चुकानी पड़ी। जब कैरेन ने इसका हल पूछा तो बूढ़ी औरत अचानक अजीब हो गई। उसके ऑक्सीजन ट्यूब में काला पानी बहने लगा और वह डरावनी हो गई। कैरेन डर के भाग गई, लेकिन उसका फोन पानी में खराब हो गया। इसके बाद उनके घर के पूल में भी काला पानी उभरने लगा। जैक पर एक बुरी शक्ति ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। रात को जब उनके बच्चे घर आए तो कैरेन और जैक दोनों गायब थे। वह उन्हें अलग अलग ढूंढने लगे। आन पानी पी रहा था। तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी और बिल्ली की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च लेकर उसे ढूंढना शुरू किया और वह आंगन में गया। जैसे उसने बिल्ली को स्विमिंग पूल पे देखा, वह आगे गया, और जब वह डाइविंग बोर्ड पे चढ़ा और उसने रिंग को खींचा, तभी वहां पर कुछ भी नहीं था। अगले ही पल एक राक्षस उसे पानी में खींच ले गया और कवर से उसे ढक लिया। तभी पैट ने उसे देख लिया और कवर को खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह अकेले इस काम को नहीं पूरा कर सकती थी। तभी कैरेन लौट आई और दोनों ने मिलकर कवर को खींचा। कैरेन ने पैट को पुलिस बुलाने के लिए कहा, जबकि वह खुद पानी के अंदर कूद गई। पैट घर के अंदर पहुंची, लेकिन गिर गई। उसके हाथ में कांच लगा। दर्द को सहते हुए उसने कांच निकाला। तभी उसे जैक की आवाज सुनाई दी, और दूसरी तरफ कैरेन ने पूल में देखा कि आन नहीं था। वहां पर सिर्फ टूटा हुआ स्विमिंग रिंग था। रिंग हटाते ही काला पानी फिर से उभरने लगा। कैरेन ने पानी की पाइप को किनारे बांधा और टॉर्च लेकर फिर से कूद गई, और वहां पैट ने जैक को देखा, लेकिन उसे कुछ गलत लगा। एक काला पानी उसकी ओर बहने लगा। जब उसने सर उठाया तो जैक गायब था। वह पुलिस बुलाने वाली थी। तभी जैक ने उसका फोन छीन लिया। बदले हुए जैक ने कहा कि सब ठीक है, पुलिस की जरूरत नहीं, और तभी डर के पैट भाग गई। कैरेन गहरे पानी में गई और उसने कैसे न कैसे आहन को ढूंढ लिया, जो नीचे गिर रहा था। जब कैरेन उसे ऊपर लेकर आ रही थी तो कई लोगों की आत्माओं ने उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की। कैरेन ने पूरी ताकत से छुड़ाया, लेकिन उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी क्वीन दिखी और उसने एक सिक्का निकाला। सिक्का गिरने की दिशा को देखकर कैरेन को रास्ता समझ आ गया। वह रोशनी की ओर तैरी और आन को लेकर बाहर आई। आन सांस नहीं ले रहा था। कैरेन ने उसे बचाने की कोशिश की, और तभी उनके पीछे जैक आया और उसने कहा कि प्यार के लिए बलिदान चाहिए। कैरेन ने कहा कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया। तभी पैट ने यहाँ जैक को गिरा दिया और उसके मुंह से काला पानी निकलने लगा। तभी जैक सामान्य हो गया और आन भी जाग गया। जैसे ही वह हॉस्पिटल जाने को तैयार हुए, पूल से फिर से काला पानी उभरा और लाइट्स टिमटिमाने लगी। आन का शरीर फिर से अजीब हो गया। जैसे ही काला पानी उसके ऊपर हावी हुआ, जैक को अब समझ आ गया, वह और उसका बेटा आन, इन दोनों में से एक ही जिंदा रह सकता था। अपने दुखी बेटे को देखकर जैक ने पूल की ओर कदम रखा और पानी में कूद के अपना बलिदान दे दिया, और तभी आन ठीक हो गया। पूल का काला पानी फिर उभरा, लेकिन शांत हो गया,
और इस डरावनी घटना के बाद कैरेन ने घर नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ रहकर उस जगह की रक्षा करने लगी और फैसला किया कि अब इस पूल के अंदर कोई और फैमिली ना आए, ताकि ये घटना किसी और के साथ दोबारा ना हो। कैरेन ने पूल को हमेशा के लिए दफना दिया और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो आपको ये डरावनी मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।